हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। मैथमेटिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की श्रृंखला चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सेट थ्योरी का टॉपिक चल रहा है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये क्लासेस के लिए क्लास 11 में पढ़ाए जाते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं टीचिंग से रिलेटेड टीजीटी, पीजीटी और पॉलिटेक्निक लेक्चरर उनके लिए भी ये बताए जा रहे हैं। तो इसको कायदे से देखिए। सेट थ्योरी में आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट जैसे कोई सेट ए है, कोई सेट ए, उसका क्या होगा? पावर सेट क्या होगा? तो इसका मतलब पावर सेट क्या होगा? लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए is called the power set of A, है ना? The collection of all subsets of a set A is called a power set of A. पावर, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब समझिए, इसे कोई एक सेट A मैंने लिया, उसमें दो एलिमेंट है 1 और 2। सबसे पहले बताइए कि इसमें कितने सबसेट्स होंगे। तो फार्मूला आपको मैंने बताया था कि इसके टोटल, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है सेट ए में? 2 हैं। तो इसके टोटल सबसेट्स कितने हो जाएंगे? टोटल सबसेट्स हो जाएंगे वो आपका हो जाएगा 2 की पावर n। फार्मूला होता है, अगर मैं इसको n मानूं तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स इसके हो जाएंगे। अब कौन कौन से होंगे? तो आप जानते हैं नल सेट और खुद वो सेट, मतलब सेट कंटेनिंग 1 2, मतलब जिसको हम ए बोल रहे हैं वो, और क्या होगा? सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2। ये चार जो सेट्स हैं ये क्या होंगे? इसके टोटल सबसेट्स होंगे। अब इनका अगर मैं सेट करूं, इनका अगर सेट बनाऊं तो वो कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। मतलब एक करली ब्रैकेट में इन सेट्स को लिख दें, फाइव सेट कंटेनिंग 1 2, सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2। तो ये आपका क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए में भी कितने एलिमेंट होंगे? वो भी 4 ही होंगे, क्योंकि टोटल सबसेट्स क्या है? वो 4 है नंबर में इसके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए इज आल्सो 4। तो ये कॉन्सेप्ट है पावर सेट का जो मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को देखते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, अब ये क्या होता है इसको भी देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय, है ना? है ना? समष्टि समुच्चय ही बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या होता है? अब यूनिवर्सल का मतलब आप यूनिवर्स से संबंधित ब्रह्मांडीय समुच्चय। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा होता है। अब जैसे देखिए हम ये क्या होता है यूनिवर्सल सेट? जैसे मैं कुछ सेट्स को कंसीडर करूंगा। जैसे मैं कहूंगा सेट्स ऑफ प्राइम नंबर्स, फिर मैं कहूंगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स या इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। मैं कहूंगा सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स या ऑड नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना? तो ये जितने भी सेट लिखे हैं ये किसके सबसेट हैं? अगर मैं कहूं कि वी नो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सेट कंटेनिंग 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये क्या है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ये जितने भी सेट लिखे हैं ये इसके सबसेट नहीं है। इसका मतलब है इन सेट्स के लिए ये क्या है? गॉडफादर है, ये उसका ब्रह्मांड है, इसी के तो सबसेट है। इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, भाई प्राइम नंबर्स क्या होती है का सेट क्या होगा? 2, फिर 3, 5, है ना, 7, इस तरह से आगे बढ़ती चली जाएंगी प्राइम नंबर्स। तो ये जितनी है सब नेचुरल नंबर में ही तो के सेट में तो बिलोंग कर रही है। तो इस सबके लिए क्या है? ये सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स 1 3 5 एंड सो ऑन। तो जितने भी ये सब सेट्स हैं ये इसके सबसेट्स हैं। मतलब ये जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सबका गॉडफादर है, एक तरीके से सबका ब्रह्मांड है, सब इसी में समाये हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये यूनिवर्सल सेट हो गया इस केस में। इस केस में ये यूनिवर्सल सेट माना जाएगा अगर ये सेट्स उसके सबसेट्स हैं। यूनिवर्सल सेट अगर ये सेट्स उसके सबसेट है।
अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हम और भी ले सकते हैं। किसी केस में इंटीजर्स भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, या मैं छोटे छोटे 3 सेट लूं, उसके बराबर कोई छोटा सेट भी उनका ब्रह्मांड हो सकता है, उनका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ये तो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि अगर कुछ सबसेट्स हों, अगर कुछ सेट्स हों जिनके एलिमेंट उसमें हो, सबसेट्स हो, मतलब जितने भी सेट्स कंसीडर हो, तो उनका कोई गॉड फादर हो, उनका कोई ब्रह्मांड हो जिसमें वो सब समा जाएं एक तरीके से, तो वो उसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट रहा। अब देखिए आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को हम लोग समझते हैं। वेन डायग्राम, देखिए वेन डायग्राम जो था, एक मैथमेटिशियन थे वेन डायग्राम, एक मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, जॉन वेन करके, जॉन वेन। तो उन्होंने क्या किया कि जो सेट थ्योरी है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया, मतलब पिक्चर के रूप में उसको बताना शुरू किया। देखिए किसी चीज की पिक्चर सामने आती है तो ज्यादा समझ में आता है, लिखावट से अगर कोई चित्रात्मक व्यवहार करने लगे तो वो ज्यादा समझ में आता है। तो इसका मतलब ये है कि जॉन वेन ने यही किया, उन्होंने कहा कि जो सेट्स हैं, जैसे कोई सेट है ए बी, तो उसको अगर हम एक इस तरह का हम रेक्टेंगुलर आकृति बनाएं और उसमें सेट्स को सर्किल के माध्यम से रिप्रेजेंट करें, सर्किल के माध्यम से, तो इस तरीके से सर्किल के माध्यम से अगर सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर्किल के माध्यम से रिप्रेजेंट करने में उसके बहुत सारी ऐसी एनालॉजी होती है, मतलब बहुत सारे ऐसे लॉजिकल डिडक्शंस होते हैं सेट थ्योरी में, तो वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने सर्किल के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ट्रायंगल के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सर्किल के माध्यम से ज्यादा अच्छा समझा जाता है। ये जॉन वेन ने बताया और इसका बड़ा प्रभाव पड़ा इस मैथमेटिक्स के ऊपर, कि जो है बड़े बड़े जो क्लिष्ट बड़े डिफिकल्ट टाइप के जो लॉजिक्स थे इसमें सेट थ्योरी में, वो आसानी से पल्ले पड़ने लगे। तो ये जॉन वेन ने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को लिख दिया जाता है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं वो एक चौखटे के अंदर कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर आकृति, वो रेक्टेंगुलर आकृति किसका रिप्रेजेंटेशन दे रही है? यूनिवर्सल सेट। और ये सेट जितने भी हैं जो उसके अंदर रोल प्ले करेंगे वो इसके सबसेट हो जाएंगे, चाहे ए हो चाहे बी हो, वो सब इसके सबसेट हो जाएंगे। तो ऐसा जॉन वेन ने बताया था। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर। तो 2 तरीके के ऑपरेशंस ही मैं बता देता हूं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, तो 2 तरह के ऑपरेशन समझिए, एक होता है यूनियन का और दूसरा होता है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का। अब 2 सेट्स हैं ए और बी, उनका यूनियन क्या होता है? देखिए इस तरह का सिंबल बनता है ए यूनियन बी। अब इसका क्या वो होता है डेफिनेशन, वो होता है एक्स सच दैट, इसमें ऐसे एलिमेंट रहेंगे जो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, मतलब और लगता है, यूनियन का मतलब और है, x या तो इसमें ऐसे एलिमेंट है ए यूनियन बी में जो या तो ए में है अथवा, और का मतलब अथवा बी में है। ठीक है ना इस बात का? अभी कहेंगे सर कैसे समझें, तो इसका एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैं कहूं ए एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 2, बी एक दूसरा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 2 3 5। तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा? इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में हो अथवा बी में हो, मतलब सारे एलिमेंट ले लिए जाएंगे। तो 1 अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 बार नहीं लिखेंगे, सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। 1 2 3 और 5 ये हो गया। इसी तरीके से इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन को हिंदी में प्रतिच्छेद भी बोलते हैं और यूनियन को संघ बोलते हैं, ये बात समझ लीजिए। जैसे इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, इसका सिंबल इस तरीके से होता है ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? x says that x belongs to A and x belongs to B। यहां पे और नहीं लगता है, यहां पे एंड लगता है, और एंड इस बात का सूचक है कि इसमें ऐसे एलिमेंट है जो A में भी है और B में भी है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन का मतलब जैसे यही सेट में ले लूं तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? आप देखिए, बहुत गौर से देखिए, 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो इसमें 2 आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं, वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो पहले यूनियन की बात कर लेते हैं। तो देखिए कैसे, ये आपका यूनिवर्सल सेट इधर ले लें,
कोई यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। मैं अभी उसको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको वेन डायग्राम बनाना दिखा रहा हूँ। तो यूनियन का वेन डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए उसमें जो है शेड करना पड़ता है वेन डायग्राम में। तो ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट अथवा बी के एलिमेंट हैं तो पूरा रीजन शेडेड होगा, लेकिन वो भी स्टाइल से करिए आप। देखिए ये ए है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड करते हैं, और बी है, इसका भी एक कारण है, वो बता रहा हूं कि दोनों को अलग अलग शेड क्यों कर रहे हैं। जहां तक हो सके यही करिए। अब आपको देखिए, देखने में बता, ये ए है, ये बी है, और ये जो चेक्ड पार्ट बीच में आया है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। इसमें कॉमन एलिमेंट बैठेगा, जब कॉमन एलिमेंट 2 है तो 2 इधर बैठ जाएगा, बाकी क्या, 1 इधर बैठ जाएगा, और बाकी बचे ये 3 और 5 ये इधर बैठ जाएंगे, है ना। इसी तरीके से बनाया जाता है, ये चेक्ड पार्ट कॉमन को दर्शाता है। अब जैसे इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाना हो तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब इंटरसेक्शन में क्या है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट का मतलब जो ए में भी हो और जो बी में भी हो, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ हम लोग इसको शेड करेंगे, इस कॉमन वाले पार्ट को, बाकी किसी को शेड नहीं करेंगे। और इसमें एकमात्र एलिमेंट 2 बैठा है ना, तो इसको शेड करेंगे। तो इट रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी एंड इट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, और यूनिवर्सल सेट यहां पे जरूर मार्क कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ चीजें आपको बताई, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।